नमस्कार दोस्तों। कल हमने बात की थी विश्व की प्रमुख जलधाराओं के बारे में। उसी क्रम में आज हम उनके प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। यदि आपने वो पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे बढ़िया उसमें है क्या कि हम लोग मैपिंग में बात कर रहे हैं। लर्निंग में हमने थ्योरी पे तो बहुत कुछ लिख रखा है, लेकिन उस वीडियो में हम लोग या उस सीरीज़ के बाद हम लोग पूरी की पूरी जियोग्राफी मैप पे पढ़ेंगे। ठीक, उसी क्रम में हम बात करेंगे जलधाराओं की। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा अगुल हास की जलधारा कौन सी जलधारा है, किस महासागर की जलधारा है? समझो, अब हमने बात की थी हिंद महासागर में, और हिंद महासागर में जब हिंद महासागर से पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऐसे जलधारा आ रही थी, सोमालिया से टकराने के बाद नीचे आई थी, ब्राजील के तट के अफ्रीका महाद्वीप के तट के किनारे किनारे चल रही थी। तो अफ्रीका से थोड़ी दूर पे एक द्वीप था मेडागास्कर। मेडागास्कर से भी टकराने के बाद एक जलधारा ऐसे चली गई पूरब की तरफ, एक जलधारा मोजाम्बिक की तरफ से आ गई, तो मोजाम्बिक की जलधारा और ये मेडागास्कर की जलधारा, दोनों जलधाराएं जब आपस में आके मिली तो वो जलधारा कहलाई अगुलास की जलधारा। तो ये किस महासागर की है? हिंद महासागर की। और अब ये भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ आ रही तो है कैसी? गर्म जलधारा। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए कि अगुलहास किस महासागर की जलधारा है? हिंद महासागर की। और कैसी है? गर्म जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? अभी हमने बात की है अगुलास की, आंसर तो हो गया सी नंबर। लेकिन हम बात करें फ्लोरिडा की, तो जब हमने वीडियो में बात की थी और पहले महासागर लिया था अटलांटिक महासागर, उस अटलांटिक महासागर में हमने बात की थी सेंट्रलीज की धारा। सेंट्रलीज की धारा उत्तर उत्तर की तरफ चली गई, और वहीं सेंट्रलीज द्वीप से मुड़ के एक मैक्सिको की खाड़ी में एंट्री करते हुए फ्लोरिडा जलसंधि से निकल के जाती है। तो वो धारा कौन सी कहलाई? फ्लोरिडा की जलधारा। तो फ्लोरिडा की जलधारा कहाँ की है? अटलांटिक की है। ठीक, कैसी है? तो गर्म है। कनारी, उसी अटलांटिक में हमने बात की थी कि पुर्तगाल के बगल में ऊपर से भूमध्य रेखा की तरफ एक जलधारा आ रही थी, वो कनारिक जलधारा थी। ये कैसी है? कोल्ड है, ठंडी जलधारा है। क्यूराइल, हमने बात की थी क्यूराइल या ओएसयू की जलधारा। क्यूराइल या ओएसयू की जलधारा ये आर्कटिक बेरिंग जलसंधि है। आर्कटिक सागर उधर से निकल के नीचे की तरफ आ रही थी, तो ये कैसी है? ठंडी। और किस महासागर की है? तो प्रशांत की है। ठीक, तो हिंद महासागर की अगुलास है, कैसी है? ये गर्म है, अभी हमने बात की है। फ्लोरिडा किसकी है? अटलांटिक की है, कैसी है? गर्म है। कनारी कैसी है? ठंडी। और क्यूराइल भी कैसी? ठंडी। कनारी फ्लोरिडा अटलांटिक की है, क्यूराइल प्रशांत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन सा शीत शीत वो कह रहा है ठंडी जलधारा है, तो सॉरी शीत जलधारा नहीं है। कौन सी? ठंडी जलधारा नहीं है। तो देखो, कनारी की अभी हमने बात की, कनारी या कनारी बात एक ही है। हम्बोल्ड प्रशांत महासागर की है, पेरू की जलधारा या हम्बोल्ड की जलधारा। ओएसयू हमने बात की पिछले क्वेश्चन में, ओएसयू या क्यूराइल की जलधारा कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा। तो ये अगुलहास की जलधारा, अभी हमने बात की थी हिंद महासागर की है, कैसी है? गर्म जलधारा। ठीक, ऐसे गर्म और महासागर दो ही क्वेश्चन बनाएगा, या तो गर्म ठंडी में पूछेगा या महासागर में पूछेगा। कह रहा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा, अब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है, तो हमने बात की थी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा चली जाती है सीधे कहाँ? नॉर्वे तक, और यहीं जाके 3 भागों में विभाजित होती है। तो कौन प्रभावित होगा? नॉर्वे। सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन होगा? नॉर्वे। और इसी गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहा जाता है। यूरोप का कंबल, याद रखना है, गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल, दक्षिणी अटलांटिक यानी ब्राजील के नीचे वाली की बात कर रहा है, और कह रहा ठंडी जलधारा है। कौन सी ठंडी जलधारा है? तो देखो, कनारी की उत्तरी अटलांटिक की है, अगुलास हिंद महासागर की है, वेंगुला और ब्राजील ये दक्षिणी अटलांटिक की तो है, लेकिन ब्राजील कैसी है? गर्म जलधारा है, और वेंगुला कैसी है? ठंडी जलधारा है। यही अफ्रीका महाद्वीप के तट से लगती है, उसके किनारे किनारे गिनी के तट तक पहुंचती थी। ये कैसी है? ठंडी है। ये सही हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? कौन हिंद महासागर की जलधारा नहीं है? तो देखो, अगुलास की जलधारा हिंद महासागर की जलधारा है। ठीक, यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, ये लिखा है मोजाम्बिक। क्या लिखा है? मोजाम्बिक की जलधारा, पूरा लिख दें।
मोजाम्बिक धारा, ये कैसी, हिंद महासागर की है। दक्षिणी हिंद महासागरी, ये तो है ही है। वेंगुला की अभी हमने बात की है, वेंगुला किसकी है, अटलांटिक, अटलांटिक की है, अटलांटिक की है। तो वेंगुला इसका सही हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक की बात कर रहा है। दक्षिणी अटलांटिक महासागरों में धाराओं में से एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। पूर्ण दक्षिणी अटलांटिक में कौन ना देगी, कनारी। ये कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक की। अब ये क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण वृत्त में, तो देखो आप समझोगे ये है अफ्रीका, ये था दक्षिणी अमेरिका, ये था उत्तरी अमेरिका, इधर है यूरोप। ऐसे चला, यहाँ से जा रही भूमध्य रेखा, ऐसे यहाँ से एक धारा चली वेंगुला की धारा, ऐसे टकराते हुई ऐसे ये ब्राजील के तट से मुड़ के फिर ऐसे आ गई, ये क्या बन गया, लूप। इसी को कहा जाता है गायर। तो अटलांटिक महासागर में कितने बनते हैं, एक नीचे बनता है, एक ऊपर बनता है, दो बनते हैं। नीचे वाली जलधाराओं का जो लूप है ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ऊपर वाली धाराओं का लूप कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि अटलांटिक महासागर का कौन से उत्तरी या दक्षिणी महासागर में किसमें एंटी क्लॉकवाइज लूप बनता है और किसमें क्लॉकवाइज लूप बनता है। तो दोनों बातें याद रखनी है, ठीक। तो कनारी की जलधारा उत्तरी अटलांटिक की है, ये दक्षिणी अटलांटिक में लूप बनाने में सहायक नहीं है, बाकी सब सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो महासागरीय धारा शेष तीन से भिन्न है वह है। अब दो बातें इसमें होंगी, या तो वो गर्मी और ठंडे के आधार पे पार कर रहा होगा, या फिर वो महासागर के आधार पे पूछ रहा होगा। तो देखो वेंगुला की अटलांटिक महासागर की है, ब्राजीलियन कैसी है, अटलांटिक की है। तो दोनों तो अटलांटिक की आ गई। दक्षिणी भूमध्य सागरी कैसी है, दक्षिणी भूमध्य सागरी अटलांटिक की है। पेरुवियन कैसी है, पेरू की जलधारा किसकी जलधारा है, पेरू की जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा, प्रशांत, क्योंकि ये भी ठंडी है, ये भी ठंडी है, ये गर्म है, ये गर्म है। तो गर्म का तो पूछ नहीं रहा, चूंकि दो दो ऑप्शन मिल रहे हैं। तो महासागर का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, महासागर का पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है, ठंडी जलधारा पूछ रहा है। देखो पेरुवन, पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा प्रशांत महासागर की कैसी है, ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम गर्म है, क्योंकि इसी को यूरोप का कंबल कहा जाता है। ब्राजील गर्म है। क्यूरोसियो जो हमने बात की थी कि उत्तरी प्रशांत महासागरी धारा जब क्यूरोसियो में एक चली जाती है और एक यही चली जाती है सुषमा की धारा या जापान की धारा, ठीक। तो ये ऊपर की तरफ दोनों जा रही है, तो ये दोनों कैसी है, गर्म है। तो क्यूरोसियो कैसी है, गर्म जल धारा है। तो कौन सी ठंडी हो जाएगी, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप करिएगा, हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रखी है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है गल्फ स्ट्रीम है, क्या है, एक खाड़ी है, खाड़ी में एक नदी है, नहीं। एक महासागरीय धारा है, बिल्कुल, किसकी है, उत्तरी अटलांटिक की। बाकी कोई आंसर सही नहीं है, तो बी नंबर इसका सही है। फिर कह रहा है कि इसको भी कूट करना है। कह रहा है गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है, ए का हो जाएगा चौथा। पछुआ नीचे से मिला लो, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ठंडी जल धारा है, हिंद महासागर की है, तीसरा। ए का चौथा और डी का तीसरा। पेरू की जलधारा कैसी जलधारा, प्रशांत महासागर की है। तो पश्चिमी वायु पवन प्रवाह कैसा है, दूसरा। पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धाराएं हैं। अब देख लो, ए का चौथा किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। फिर बी का दूसरा किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, तो ए नंबर सही हो जाएगा। सी का पहला, सी का पेरू पहला सही है, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, प्रशांत से नहीं संबंधित है। कनारी किसकी है, उत्तरी अटलांटिक की, किसकी है, उत्तरी अटलांटिक की। ये प्रशांत से नहीं संबंधित, बाकी ये सारी प्रशांत से संबंधित है। और बाकी सब कैसी हैं, क्यूरोसियो तो गर्म जलधारा है, बाकी ये सब कैसी जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं। तो क्वेश्चन ऐसे भी कभी पूछ लेगा कि निम्न से कौन सा भिन्न है, तो तीन ये ठंडी मिल रही है, एक गर्म मिल रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा, अभी हम लोगों ने बात की थी ब्राजील की धारा, कैसी है, गर्म धारा है। अगला क्वेश्चन अपने पूरे हो गए। जलधाराओं से आपको क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको बार बार ठंडी या गर्मी की बात करेगा या महासागरों की बात करेगा, ठीक। आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा,
आगामी परीक्षाएं जो हैं वो एसएससी जीडी की बात करें या रेलवे की बात करें या यूपी पुलिस की बात करें, आपको जियोग्राफी और पर्यावरण एनवायरनमेंट बहुत अच्छा करके चलना है, क्योंकि हिस्ट्री से पॉलिटी से फैक्ट क्वेश्चन पूछता है। इनमें इन्वायरमेंट में या ज्योग्राफी में लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आप प्रैक्टिस जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।